उत्तरकाशी के धराली में सीएम धामी ने मौजूदा हालात का लिया जायजा, कहा एक जान को बचाना जरूरी और प्राथमिकता है। सीएम धामी ने कहा हमारी सभी एजेंसियां काम कर रही हैं, राहत और बचाव कार्य का काम जारी है। सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली में सुनी परेशान लोगों की पीड़ा, पीड़ितों से मुलाकात कर जताई संवेदना। उत्तराखंड के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, बादल फटने और आपदा प्रबंधन को लेकर दी जानकारी। बादल फटने की घटना पर एनडीआरएफ डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने कहा आईटीबीपी एसडीआरएफ बीआरओ की टीम मौजूद है, करीब 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एनडीटीवी के रिपोर्टर भी उत्तराखंड की त्रासदी को दे रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। फिलहाल कई जगह टूटे हैं रास्ते, धराली तक पहुंचना है मुश्किल। उत्तराखंड आपदा पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत की प्रतिक्रिया, पहाड़ों में डर का माहौल है, दुआ है हालात जल्द सुधरें। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने धराली में बादल फटने की घटना पर कहा इस घटना से बहुत पीड़ा हुई है, मेरी संवेदनाएं सबके साथ हैं। धराली में बादल फटने की घटना पर एनडीआरएफ के डीआईजी ने कहा आईटीबीपी एसडीआरएफ बीआरओ की टीम मौजूद है, लगातार काम कर रही है। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, बहुत सारे लोगों के बह जाने का अंदेशा। आपदा की चपेट में आकर 70 से ज्यादा लोग लापता, रेस्क्यू टीमें बलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी। धराली पहुंचने में रेस्क्यू टीम को आ रही हैं दिक्कतें, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रास्ते में फंसी हैं। उत्तरकाशी में खुशी टॉप पर हर्षिल में भी फटा बादल, लापता 11 जवानों में से 2 को बचाया गया, बाकी 9 जवानों की तलाश जारी। उत्तरकाशी हर्षिल मार्ग पर कई जगह लैंडस्लाइड, भूस्खलन के चलते कई जगह सड़कें टूटी, जेसीबी की मदद से रास्तों को किया जा रहा है साफ। उत्तरकाशी जिले में हालात को देखते हुए सरकार ने 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से तैनात किया। उत्तराखंड के चमोली जिले में बारिश के चलते रैनी गांव में के पास भारत चीन सीमा की सड़क 2 जगहों से धंस गई है, आवाजाही पूरी तरह बंद। उत्तरकाशी में नालूपानी के पास राजमार्ग लैंडस्लाइड के कारण बंद है, एनडीआरएफ की टीम भी फंसी। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर कई जगह से बंद किए गए हैं रास्ते, बीआरओ की टीम लगातार सड़क खोलने का प्रयास कर रही है। उत्तरकाशी में भारी बारिश के कारण भागीरथी नदी का रौद्र रूप, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है भागीरथी नदी। टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर के पास प्लाजदा चौकी पर मलबे में फंसी एक कार, भारी बारिश के चलते रेस्क्यू कार्य में हो रही हैं मुश्किलें। उत्तराखंड में मौसम की मार से पर्यटन और धार्मिक यात्राएं ठप, कई जगह पर्यटक फंसे। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा स्थगित, उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। ऋषिकेश में मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर गंगा नदी, कई घाट डूबे, शिव मूर्ति तक पहुंचा पानी। 4 धाम यात्रा मार्गों पर भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने चेतावनी जारी की। उत्तराखंड में लगातार बारिश से देहरादून की रिस्पना नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ा। लगातार बारिश से हरिद्वार के कई निचले इलाके जलमग्न, घरों और दुकानों में घुसा पानी, यातायात प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से बाढ़ के हालात, सैलाब से लकड़ी के हुए अस्थायी पुल बहे। बादल फटने के बाद एनडीआरएफ आईटीबीपी की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। हिमाचल के मंडी और कुल्लू के बीच भूस्खलन के कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद, भारी बारिश के बाद कई इलाकों में यातायात प्रभावित। बारिश बाढ़ के चलते प्रशासन ने किन्नर कैलाश यात्रा स्थगित की। किन्नर कैलाश यात्रा पर फंसे करीब 450 यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी, अब तक करीब 200 लोगों की मौत। हिमाचल के मंडी में भी भारी बारिश से बिगड़े हालात, मूसलाधार बारिश के कारण कई जगह भीषण जल भराव। यूपी में बारिश बाढ़ से बिगड़े हालात, 19 जिले प्रभावित, मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर नदियां। यूपी के वाराणसी में भी उफान पर गंगा, निचले इलाकों में भारी पानी जमा है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से अयोध्या में बाढ़ जैसे हालात हैं, लोग परेशान। मुरादाबाद में बारिश बनी आफत, लगातार बारिश से शहर के कई इलाकों में भरा पानी। बक्सर में गंगा ने दिखाया विकराल रूप, बाढ़ की चपेट में आया पुलिस थाना, कई गाड़ियां पानी में डूबी दिखी। दिल्ली में कांग्रेस की महिला सांसद से चेन छीनने के लिए जो व्यक्ति था वो गिरफ्तार हो गया है। सोहन रावत पर पहले भी हैं 26 मुकदमे। नई दिल्ली में बदली सत्ता केंद्र की इमारत, प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन का किया उद्घाटन। कर्तव्य भवन में अब चलेंगे गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय सहित कई अहम महकमे। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक से हटेंगे मंत्रालय।
लोकसभा में आज विपक्ष ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया है। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकियों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिहार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 65 लाख नाम हटाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। बिहार की वोटर लिस्ट पर खड़गे का बयान। एसआईआर पर संसद में हो चर्चा। चुनाव सूची में गड़बड़ियों और वोट चोरी का मुद्दा उठाया जाना जरूरी। बिहार एसआईआर पर विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। कांग्रेस एमपी इमरान मसूद बोले, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत। झारखंड की चाईबासा कोर्ट ने दी बेल। 2018 में अमित शाह पर विवादित टिप्पणी करने का था आरोप। शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे 3 दिन के दौरे पर हैं। हवाई अड्डे पर फूलों की वर्षों से स्वागत। 3 बार कटौती के बाद अब आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पर स्थिर रखा। मौद्रिक नीति पर रुख न्यूट्रल बरकरार। वित्त वर्ष 25 के लिए जीडीपी अनुमान बरकरार है। आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% बनाए रखा। साथ ही भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर दी चेतावनी। एलविश यादव को एससी से अंतरिम राहत। सांप के जहर पर रेव पार्टी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी कार्रवाई पर लगाई रोक। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की नई साजिश का खुलासा। बहावलपुर में जैश फिर तैयार कर रहा है हेडक्वार्टर। यूपी के रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला। पत्रकारों से बात करने के दौरान युवक ने जड़ा थप्पड़। समर्थकों ने आरोपी युवक को पीटा। यूपी के बलिया में पुल के उद्घाटन पर भड़के मंत्री दयाशंकर। पीडब्ल्यूडी अधिकारी को लगाई फटकार। कहा, मुझे उद्घाटन की सूचना क्यों नहीं दी गई। महाराष्ट्र के हिंगोली रेलवे स्टेशन पर खड़े ट्रेन के डब्बे में अचानक लगी आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। पंजाब के मोहाली में ऑक्सीजन प्लांट में जोरदार धमाका। 2 लोगों की मौत, 3 घायल। आसपास की इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। पुणे के बीजे गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में कहा था, आगे पढ़ने की इच्छा नहीं, लेकिन मुमकिन नहीं हुआ। सूरत के अमरोली में बाइक और कार की टक्कर में महिला की मौत। सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिहार के दरभंगा में प्रेम विवाह से नाराज ससुर ने कॉलेज में घुसकर की दामाद की हत्या। आरोपी ससुर गिरफ्तार। बेगूसराय में शिक्षकों को मिली अनोखी विदाई। दुल्हन की तरह चुनरी उड़ाकर और फूल बरसाकर दी भावुक विदाई।